गाइस, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। जब शवानयांग ने ली हुवांग का मुना ढांप लिया तो मशालें थामे हुए बाकी लोग लिपक कर उसके करीब आ गए और बद नीति से उसे घूरने लगे। अभी भी जाने का इरादा नहीं तो फिर आज यहीं मर जाओगे। हम तुम्हें उस गंजे के पास खबर देने की इजाजत नहीं देंगे। जिंदगी और मौत के इस नाजक लम्हे में भी ली हवांग हैरत अंगीज तौर पर प्रसकून था। उसने आंखें घमाकर दिल ही दिल में अपनी फरीबी नजर में आए इस अचानक मोड़ को कोसा। उसने गहरा सांस लिया और आंखें बंद कर लें। जब उसने दोबारा आंखें खोलें तो वो खुद को अस्पताल में पाया, एक चौड़ी बेल्ट से बस्तर के साथ बंधा हुआ। उसके अर्धगर्द मौजूद बाकी शागिर्द गायब हो चुके थे। नरसवांग, मैं होश में आ गया हूं, क्या आप मुझे खोल सकती हैं? लीहोवांग ने बस्तर के सिरहाने लगे माइक्रोफोन में पुकारा। वो बेचैनी से ये जानना चाहता था कि क्या वो यशमी तावीज अब भी उसके कपड़ों में मौजूद है या नहीं, मगर काफी देर पुकारने के बावजूद कोई जवाब न आया। ली हो वांग जानता था कि नर्स वांग काम टालने की आदी है और गालिबन खफिया तौर पर रोमानवी ड्रामे देखने में मगन होगी। ली हो वांग ने नीले और सफेद अस्पताल के गाउन के नीचे अपने सीने की तरफ देखा। उसने मड़ने और क्रोटें बदलने की भरपूर कोशिश की ताकि दबाव ली हो वांग ने जमाई ली। वो बस बस्तर पर लेटा रहा और दुआ करता रहा कि नरसवांग अपना ड्रामा खत्म करने के बाद आखिरकार निगरानी वाली स्क्रीन पर नजर डाल ले। रात काफी गुजर चुकी थी और शदीद बीमार मरीजों वाला हिस्सा भी गैर मामूली तौर पर खामोश था। इसी खामोशी में ली हो वांग ऊँघ गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बर्फानी गार के अंदर जमीन पर लेटा हुआ पाया। वो अब भी उसी जगह था, मगर फिरार की साजिश करने वाला गुरवा कहीं नजर नहीं आ रहा था। छा, बस यही चंद फर्जी किरदार मुझे निपटाने चले थे। ली हो वांग ने जीभ से यशमी तावीज निकालते हुए कहा, उसे नरमी से पलटा और दोबारा रख लिया। कुछ देर बाद वो बड़े ख्वाब गाह निमागार में लौट आया और सूखी घास के ढेर पर लेट गया, सुबह के आने का सब्र से इंतजार करते हुए। वो इतना परजोश था कि सो न सका, इसलिए यशमी तावीज की कद्र वो कीमत के बारे में सोचता रहा। ली हो वांग को अंदाजा नहीं था कि कितना वक्त गुजर चुका है, क्योंकि वहां कोई घड़ी नहीं थी। जब उसने अपने पास मौजूद शागिर्दों को हर की दाखिली रास्ते से तेज कदमों की आवाजें सुनाई दें। एक ताउमत का शागिर्द घबराहट में अंदर दाखिल हुआ। उसके बालों में जोड़ा बना हुआ था और उसने सियाह ताउमत का लिबास पहन रखा था। जल्दी करो, उस्ताद ने सबको हुई आन महल में जमा होने का हुक्म दिया है। ये अचानक हुक्म सबको हैरान कर गया, मगर चूंकि ये उस्ताद का हुक्म था इसलिए ताखीर की कोई गुंजाइश न थी। जल्द ही तमाम शागिर्द हुई आन महल के सबसे बड़े गार में जमा हो गए। मशालों की रोशनी में उनके चेहरों पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। ली हो वांग ने महसूस किया कि उनके चेहरे पर उलझन का इजहार हो रहा है। क्या कि गरवा में चंद लोग गायब थे। शवान यांग के अलावा गंजे उस्ताद के कुछ जाती शागिर्द भी नजर नहीं आ रहे थे। ओह, क्या उन्होंने भी शवान यांग के गरवा के साथ फिरार की कोशिश की थी? ली हुवांग ने दिल में सोचा और खामोशी से तमाशा देखता रहा। इसी लम्हे एक बदुश्कल शख्स अंधेरी सरंग से बाहर आया और ली हुवांग के सिवा तमाम ताउमत के शागिर्दों ने लाशावरी तौर पर सिर झुका लिए। ये उनका उस्ताद दान यांगजी था। खांख, इसकी खांसी ने सबको चौंका दिया। गुजरी रात फिरार की कोशिश हुई और उसमें मेरे अपने जाती शागिर्द भी शामिल थे। ये बात मुझे बेहद अफसरदा करती है। उसके अल्फाज में गम था, मगर चेहरे पर दुश्मनी साफ झलक रही थी। ली हो वांग ने दिल ही दिल में तंज किया, इतनी जल्दी पकड़े गए? शवान यांग और उसका टूला वाकई निकमा है। कवायद के बगैर नज्म मुमकिन नहीं, गलती की सजा लाजमी है। ये मेरी शीशान दोंग हुआ जमायत का उठल उसूल है। मेरे साथ आओ। किसी में आवाज निकालने की हिम्मत न थी और सब दान यांगजी के पीछे चल पड़े। इसके साथ वो छोटे बड़े गारों से गुजरे और एक शोर मचाते जेरे जमीन दुनिया को अबूर किया। जल्द ही वो एक नम जमायती कमरे जितना बड़े गार में पहुंच गए। ली हो वांग ने इन सब को देखा जिन्होंने पिछली रात फरार की कोशिश की थी। कोई भी गायब न था और सब एक कोने में बंधे हुए थे। पहले वो मायूस लग रहे थे,
मगर इस्ताद को देखते ही बेचैन होकर तड़पने लगे। उनके मन्ना में ठोंसे कपड़े उन्हें बोलने से रोके हुए थे। दान यांगजी ने उनकी मुनत समाजत सुनने की जहमत ना की। उसने एक हाथ से इशारा किया और इंगली से आगे की तरफ बताया, खोलो। गार के हमवार फर्श में अचानक एक बड़ा सुराख खुल गया और वो सब लोग जो फरार की कोशिश कर चुके थे फौरन इसमें घुर गए। उसके बाद दबी हुई चीखें और पागल कर देने वाली आवाजें गूंजें, साथ ही गोश्त के फटने की होलनाक आवाज भी सुनाई दी। इस खौफनाक मंजर को देखकर बहुत से ताउमत के शागिर्द कांपने लगे और नजरें चराना चाहते थे। करीब आओ और गौर से देखो, यही अंजाम है फिरार की कोशिश करने वालों का। दान यांगजी के अल्फाज ने सबके चेहरे मजीद जिर्द कर दिए। कोई उस्ताद के हुक्म की नाफरमानी न कर सका और सब गड्ढे के किनारे आ गए। गड्ढे के अंदर मुकम्मल अंधेरा था। सियाह गोल सौराख किसी भनूर की तरह लग रहा था जो सबको अपनी तरफ खींच लेना चाहता हो। गौर से देखने पर ली हो वांग ने सौराख के अंदर एक स्याह देख गौर से देखने पर ली होवांग ने सुराख के अंदर एक स्याह देग देखी, जिसके किनारे पर बिगड़ी हुई तावीज़ी तहरीरें बनी थीं। देग के अंदर कुछ हरकत करता महसूस हो रहा था, मगर वो ये पहचान न सका कि वो क्या था। बस एक बात वाज़ेह थी, खून की मुतली आवर बदबू। जो भी उस देग के अंदर था वो यकीनन इंतहाई खतरनाक था। मंतिक के लिहाज से इस फरेब नज़र की कोई चीज़ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। खुद को तसल्ली देने के बावजूद वो बेचैन रहा और किसी भी लम्हे हस्पताल वापस जाने के लिए तैयार हो गया। अचानक एक तेज झपटा हुआ। इसी लम्हे गड्ढे के अंदर से एक बुल खाता साया निकला। तेजी से ली होवांग के पास खड़े एक शागिर्द के गिर्द लिपटा और उसे घसीट कर नीचे ले गया। सब खौफजदा होकर पीछे हट गए और गार की हमवार दीवारों से जा लगे। अगर दान यांगजी मौजूद न होता तो वो कब के भाग चुके होते। तमाशाई खौफ से सुन हो चुके थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी क्या हुआ है। उधर ली होवांग जो सबसे करीब खड़ा था साफ देख चुका था कि वो क्या चीज थी। वो सियाह रंग का एक गोदानुमा ढेर था जिसकी चिपचिपी और फिसलन भरी सतह से सियाह खीमानुमा बाजू निकल रहे थे। सिर्फ यही देखकर ली होवांग को यकीन हो गया कि दान यांगजी यहां जो मखलूक पाल रहा था वो आम दुनिया की चीज नहीं थी। अगरचे वो ये अंदाजा न लगा सका कि वो असल में क्या थी, मगर वो दोबारा देखने की ख्वाहिश बिल्कुल नहीं रखता था। ली होवांग जानता था कि ये सब उसके अपने दिमाग की तख्लीक है, मगर वो ये सोचने पर मजबूर था कि वो ऐसी भयानक चीज का तसव्वुर क्यों करेगा। जब वो इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था तो अचानक उसके जहन में एक खौफनाक ख्याल उभरा। क्या होगा अगर ये हौलनाक और पुरअसरार दुनिया हकीकत हो। ली होवांग का जिस्म कांपने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये फरेब नज़र पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसने उन लोगों को याद किया जो अभी अभी मरे थे। अगर वो हकीकत में थे और फरेब न थे तो क्या वो भी मर जाता अगर वो चीज उसे पकड़ लेती। दम घुटने वाले खौफ ने उसे घेरना शुरू कर दिया। उसने खुद को मजबूर किया कि चंद गहरे सांस लें, फिर डॉक्टर ली की सिखाई हुई खुद को संभालने की मशकें दोहराएं। ये सब फरेब नज़र हैं, चाहे कितने ही हकीकी क्यों न लगें। ली होवांग, तुम्हें दोबारा उनमें खो जाना नहीं चाहिए। ये सब तुम्हारी अपनी तख्लीक हैं। डरने की कोई बात नहीं। यंगना अब भी मेरा इंतजार कर रही है। मैं उसे मायूस नहीं कर सकता। मैं उस सब पर काबू पा सकता हूं। मुझे करना ही होगा। खुद को संभला हुआ महसूस करते हुए ली होवांग एक बार फिर फरेब नज़र का सामना करने के लिए तैयार हो गया। उस अज़्म के साथ, ये सब कितना परेशान कुन है। मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता। झुंझलाकर ली होवांग ने सर खुजा लिया। कुछ देर जज्बात निकालने के बाद उसे हकीकत का सामना करना ही पड़ा। काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला कर लिया, चाहे वो सब हकीकी हो या फरेब, इस दुनिया में वो मामूल के मुताबिक ही अमल करेगा जैसे सब कुछ हकीकत हो। अगर वो जगह वाकई हकीकी हुई तो उससे उसकी जान महफूज रहेगी, और अगर सब कुछ फरेब निकला तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। अभी के लिए आगे बढ़ने से पहले उसे उन चीजों की हकीकत और कद्र को जांचना था। फैसला करके उसने गहरा सांस लिया और 2 उंगलियों के दरमियान
एक गोली उठाई। नहीं, ये खुद आजमाना बहुत खतरनाक है। उसकी नजर बाहर बाग में धूप सिनकते मरीजों पर पड़ी। कुछ देर अंदरूनी कशमकश के बाद उसने अफसुर्दगी से गोली वापस रख दी। वो सब भी उसी की तरह बदकिस्मत थे। वो उन्हें तजर्बे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता था? उसे बाद में किसी और रास्ते से बंदोबस्त करना होगा। फिर उसकी नजर यशमी तावीज पर पड़ी। गोलियों के मुकाबले में ये चीज कहीं आसान थी। ठीक है, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने का बंदोबस्त किया है। अगर ये कोई मजाक हुआ तो फिर देखना। यंगना ने अपनी छोटी सफेद मुट्ठी भेंचकर धमकी दी। यंगना, मैंने तुम्हें सिर्फ आखिरी मजबूरी में चैप्टर 6 वर्थ। ली होवंग की हरकतें देखकर यंगना घबरा गई और एक कदम पीछे हट गई। तुम क्या कर रहे हो? नर्स स्टेशन से यहाँ की हर बात सुनी जा सकती है। उसकी बात खत्म होते ही बिस्तर के पास लगे स्पीकर से कहे गूंज उठे। हाँ, फिक्र न करो, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। छोटे ली, जारी रखो। खुदारा, आप सब जरा कम तजस्सुस दिखाएं और अपनी तवज्जो आईसीयू पर दें। ली होवांग ने स्पीकर की तरफ चीख कर कहा। फिर उसने यंगना का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के एक और कोने में ले गया। जेब से यशमी तावीज निकालकर उसकी हथेली पर रखा। उसके कान के करीब झुककर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताने लगा। जू वो सुनती गई, यंगना की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ये सच नहीं हो सकता। वो अभी जुमला मुकम्मल भी न कर पाई थी कि ली होवंग ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उनकी नजरें मिलें। ली होवांग की आंखों में बेपनाह इल्तिजा थी। मेरी मदद करो। मैंने जो कुछ बताया है वो सब सच है। बाहर कोई मुझ पर यकीन नहीं करता, हत्ता कि मेरे माँ बाप भी नहीं। सब मुझे पागल समझते हैं। इस पूरी दुनिया में बस तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। चंद लम्हों बाद यंगना ने होंठ भेंचते हुए आहिस्ता से सर हिला दिया। जाते वक्त वो कई बार नम आंखों से पलटकर उसे देखती रही। उसके ज़हनी हाल पर वाज़ेह तौर पर परेशान थी। इधर ली होवांग उसके दौर होते वजूद को उलझे हुए जज्बात के साथ देखता रहा। दूसरों की राय अब उसे फर्क नहीं डालती थी, मगर यंगना मुख्तलिफ थी। नाना, मुझ पर यकीन करो, बस इस एक बार। कमरे में ठहलते हुए वो बेचैनी से वक्त गुजारता रहा। इंतजार का हर लम्हा उसे बेहद तवील लग रहा था। इसी दौरान इसे एक और फरेब नजर ने घेर जाए। दिन गुजरते गए और उसकी बेचैनी बढ़ती चली गई। छोटे ली, तुम्हारी नन्ही सी महबूबा तुमसे मिलने आई है। नर्स की आवाज सुनते ही ली होवांग मछली की तरह बिस्तर से उछला और दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ लपका। अस्पताल के बाग में उसकी यंगना से मुठभेड़ हुई। दोनों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। उसने धीमी आवाज में उसके कान में सरगोशी की। होवांग, ये सच है। यशमी तावीज बिल्कुल हकीकी है। मैं बीमार नहीं हूं। हाँ, मैं बीमार नहीं हूं। ली होवांग ने कहकहा लगाया, उसे मजबूती से थाम कर घुमा दिया। काफी देर बाद दोनों का जोश ठंडा हुआ। फूलों की क्यारी के पास बैठते हुए ली होवोवंग ने फिक्रमंद लहजे में पूछा, मेरी मदद करने से तुम्हारी पढ़ाई या जिंदगी पर कोई असर तो नहीं पड़ा? यंगना ने सवाल टालने के लिए बात बदल दी। उसने 4 उंगलियां उठाकर कहा, तुम जानते हो ये यशमी तावीज कितने का है? और मुझे यकीन है इसने कम कीमत लगाई है। अगर मजीद पूछें तो और बेहतर सौदा मिलेगा। 4 लाख? वाह, 4 लाख! ली होवांग हंसा। ये रकम उसके इलाज के अखराजात पूरे करने के लिए काफी थी, बल्कि कुछ बच भी जाती। और सबसे अहम बात, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मोहतरमा यंगना, क्या आप एक अमीर बीवी बनने के लिए तैयार हैं? उसकी छेड़छाड़ पर यंगना के गाल हल्के से सुर्ख हो गए। मजाक बंद करो, ये सब बहुत अजीब है। क्या